हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एनसीईआरटी क्लास 8th एसएसटी में से हमने जो हिस्ट्री है उसको कंप्लीट कर लिया है। आप प्लेलिस्ट पे जाकर ज़रूर देखिएगा। अभी हम पॉलिटी स्टार्ट कर चुके हैं। इसका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने 2 पार्ट्स में चर्चा की थी। आप प्लेलिस्ट पर जाकर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 8th पॉलिटी नाम से, तो वहाँ उस फर्स्ट लेसन को ज़रूर देखिएगा। तो भारतीय संविधान कैसा है, उसके बारे में, उसकी ज़रूरत क्यों है, उसका स्वरूप कैसा है, ये सब हम बातें फर्स्ट लेसन में कर चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है पॉलिटी का, धर्मनिरपेक्षता की समझ। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता मतलब धर्म से निरपेक्ष होना। मतलब अपना जो भारत राज्य है वो धर्म को जो है बढ़ावा नहीं देगा। ठीक है, धर्म से राज्य पूरी तरीके से अलग है। जरूरत पड़े तो हस्तक्षेप करता है, नहीं तो नहीं करता है। इसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ठीक है, तो धर्म और राज्य का अलग होना ही धर्मनिरपेक्षता है। तो धर्मनिरपेक्षता की समझ के इस लेसन में हम ये टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्म को राज्य से अलग करना जरूरी क्यों है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, भारत में धर्मनिरपेक्षता के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, और भारतीय धर्मनिरपेक्षता अन्य देशों के लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता से कैसे अलग है, ये सभी टॉपिक्स हम पूरे करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। हम हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ चल पड़ते हैं। पहला हम समझेंगे धर्मनिरपेक्षता क्या है। अभी मैंने बताया धर्म का राज्य से अलग होना ही धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, तो राज्य का धर्म से अलग होना ही धर्मनिरपेक्षता है। धर्म संबंधित वर्चस्व को खत्म कर देना। ठीक है, देश में धर्म से संबंधित वर्चस्व को खत्म कर देना ही धर्मनिरपेक्षता है। तो धर्म संबंधी वर्चस्व कब खत्म होगा? जब संविधान में धर्मनिरपेक्षता अपनाई गई है। संविधान ने कहा है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जब राज्य का, देश का अपना कोई धर्म नहीं है तो सभी धार्मिक लोगों को, सभी अलग अलग धर्मों के लोगों को स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता, कि वो अपने धर्म का पालन करे और अपने धर्म के अकॉर्डिंग रह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्षता बताई गई है। ठीक है, अब 2-3 उदाहरणों के द्वारा आप धार्मिक भेदभावों पर गौर कर सकते हैं। जर्मनी में हिटलर ने केवल धर्म के आधार पर लाखों यहूदियों का कत्ल करवा दिया था। यहूदी धर्म मानने वाले इजराइल में अभी मुस्लिमों और ईसाइयों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट ही नहीं है, और पूजा अर्चना करने के लिए सार्वजनिक स्थल पर, पब्लिक पैलेस पर वो इकट्ठा नहीं हो सकते। तो ये इस जो धार्मिक भेदभावों की घटनाएं हैं, किस प्रकार से इन धार्मिक भेदभावों के कारण देश में जो है विरोध उत्पन्न होता है। तो इस विरोध को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर संविधान में खत्म कर दिया गया है। सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया गया है। आपको पता है, कैलेंडर में देखिएगा कि सभी धर्मों के अकॉर्डिंग जो मुख्य मुख्य उनकी जो त्यौहार वगैरह होते हैं, मुख्य जो तिथियां होती है, उन पर छुट्टी दी गई है। उसका कारण ये है कि स्कूल में किसी भी धर्म के त्यौहार को मनाया नहीं जाएगा। सभी धार्मिक लोग अपने घर पर रहकर अपने धार्मिक त्योहारों को मनाएं। ठीक है, तो ये भेदभाव के उदाहरणों के द्वारा आई थिंक आप धर्मनिरपेक्षता अच्छे से समझ गए हैं। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है? राज्य का धर्म से अलग होना ही धर्मनिरपेक्षता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, धर्म को राज्य से अलग रखना जरूरी क्यों है। ये तो डेफिनेशन समझी हमने। अब धर्म को राज्य से अलग क्यों रखें? तो देखिए, इसका पहला कारण है, ये देश को लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करने में मदद करता है। नेचुरल है, जब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है तो वहाँ पर जो भी व्यक्ति जाएगा वो देश के लिए काम करेगा, अपने धर्म या अपने समुदाय के लोगों के लिए काम नहीं करेगा। तो लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करने में मदद मिलती है। दूसरा है, बहुसंख्यकों की निरंकुशता और अत्याचार से अल्पसंख्यकों को बचाता है, अर्थात धार्मिक हिंसा रुकती है। अब देखिए, बहुसंख्यकों की निरंकुशता, बहुसंख्यक मतलब जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं, जिस देश में जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं, उनका बहुमत हो गया, धर्म के अनुसार बहुमत हो गया। अगर वो राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं, अगर वह सरकार बनाते हैं, तो वह अपने ही लोगों के फेवर में रूल्स बनाएं, अपने लोगों का फेवर ले धर्म के हिसाब से। और जो अल्पमत है, जिन धर्मों को मानने वालों की संख्या कम है, उन पर विभिन्न रूप से कानून थोपे, अत्याचार करे। ठीक है, इस प्रकार बहुमत की निरंकुशता और अत्याचार से अल्पमत को बचाने के लिए भी धर्मनिरपेक्षता जरूरी है। इससे क्या होता है, समाज में जो धार्मिक धर्म के नाम पर जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो रुक जाते हैं इस धर्मनिरपेक्षता के कारण। थर्ड है,
इससे अपने धर्म से बाहर निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता की रक्षा होती है, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा होती है, सीधा सीधा कह सकते हैं। पहला हमने देखा लोकतांत्रिक ढंग से देश काम कर सकता है, राज्य काम कर सकता है, मदद होती है इससे, ठीक है। एक धार्मिक हिंसाएं रुकती है, ठीक है। बहुमत का अल्पमत पर जो अत्याचार है वो नहीं होने देती धर्मनिरपेक्षता। तीसरा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हर नागरिक को दिया गया है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है धर्मनिरपेक्षता। ओके। फिर लास्ट है बहुमत वाले धर्म के लोग यदि राज सत्ता तक पहुंच जाते हैं तो वे अन्य धर्मों या अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर सकते हैं। अतः बहुमत की निरंकुशता से बचाव के लिए भी हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता का तथ्य बहुत जरूरी है। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता जरूरी क्यों है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक पर जरूर क्लिक करें। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। अब यहाँ तक तो हमने समझा कि धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता जरूरी क्यों है, बट भारत में धर्मनिरपेक्षता के क्या क्या स्टेप हैं वो देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को अनिवार्य किया गया है, ठीक है। कंपलसरी जो है धर्मनिरपेक्षता है, कंपलसरी किया गया है, अनिवार्य किया गया है, माननी ही पड़ेगी राज्य को। धर्मनिरपेक्ष राज्य ही निम्न उद्देश्य प्राप्त कर सकता है, ठीक है। क्या क्या उद्देश्य प्राप्त कर सकता है धर्मनिरपेक्ष राज्य? कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबाए, ठीक है। इसके लिए धर्मनिरपेक्षता जरूरी है भारत में। कुछ लोग अपने धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं, इसलिए धर्मनिरपेक्षता जरूरी है भारत में। राज्य न तो किसी खास धर्म के थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तो इन तीन मुख्य बातों के लिए धार्मिक जो निरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता है, वो भारत में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? ये तीनों बातें, इन तीनों बातों को मानना ही भारतीय धर्मनिरपेक्षता है। अब आगे है नेक्स्ट टॉपिक, भारत में धर्मनिरपेक्षता के लिए उठाए गए कदम। अब जब धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है तो भारत में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं धर्मनिरपेक्षता के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिएगा। भारत में धर्मनिरपेक्षता के लिए देखिए मुख्य 3 कदम उठाए गए हैं। 3 मुख्य बातें हैं कि भारत धर्मनिरपेक्षता को मानता है अनिवार्य रूप से। पहला, भारत राज्य खुद को धर्म से दूर रखता है, ठीक है। मतलब किन तथ्यों, किन बातों के आधार पर आप कह सकते हो कि भारत में धर्मनिरपेक्षता है? क्या-क्या स्टेप उठाए हैं भारतीय संविधान में? तो भारत में राज्य जो है खुद को धर्म से दूर रखता है। इसकी बागडोर किसी धार्मिक समूह के हाथों में कभी नहीं रहती है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, सरकारी दफ्तर आदि सरकारी संस्थाओं में धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, अर्थात किसी प्रकार का धार्मिक त्यौहार नहीं मनाया जाता, ठीक है। इसमें टैटू के माध्यम से, कुछ कार्टून के माध्यम से समझाया भी है इसी बात को कि एक बच्ची पूछ रही है कि हमारा त्यौहार हम स्कूल में मनाते हैं, तब उनके टीचर बोलते हैं कि कोई भी धार्मिक त्यौहार सरकारी स्कूल में नहीं मना सकते, प्राइवेट कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स कर सकती है, बट जो सरकारी दफ्तर है उनमें किसी प्रकार के धर्म का त्यौहार नहीं मनाया जाता। तो ये हो गई धार्मिक निरपेक्षता। दूसरा है भारत का जो राज्य है वो हस्तक्षेप की नीति अपनाता है। हस्तक्षेप से आप समझ गए होंगे कि वह धर्म के मामले में बीच में नहीं आएगा, ठीक है। सभी धर्मों का सम्मान करेगा भारत राज्य और धार्मिक क्रियाकलापों में कभी दखल नहीं देगा। उदाहरण से समझ लीजिए, सिखों की धार्मिक भावना के अनुसार उन्हें हेलमेट पहनने की छूट देना। देखो सिखों के धर्म के अनुसार वो हाथ में कड़ा पहनेंगे, सिर पर पगड़ी धारण करेंगे, एक छोटा सा वो चाकू टाइप का आता है वो रखेंगे, कंघी रखेंगे। तो ये सब चीज़ें इनके धर्म के अनुसार हर जो सिख को रखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इनके धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाता है संविधान। हस्तक्षेप की नीति मतलब अगर कोई अपनी धार्मिकता के हिसाब से रह रहा है तो उनके बीच में नहीं आएगा। दैट मीन्स उनको हेलमेट पहनने के लिए रियायत दे दी। तो आप कह सकते हो यहाँ हस्तक्षेप की नीति धर्म के बीच में। देखो यहाँ धर्म से दूर हो गया, ठीक है, राज्य और धर्म अलग अलग हो गए, इसको अपवाद कह सकते हो आप। अगर किसी भी धार्मिक समूह या संगठन की भावनाओं पर चोट पहुंचती है तो उसको रियायत दे सकता है। तो ये हस्तक्षेप की नीति हो गई। थर्ड है हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति, अब अभी तो हमने देखा था हस्तक्षेप मतलब बीच में नहीं आएगा, ठीक है, कई धार्मिक रियायतें दे देगा। अब हस्तक्षेप की नीति अब बीच में आएगा, मतलब ऐसी कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाए, कोई बहुमत अल्पमत को दबा रहा है, मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है, ठीक है, तो ऐसे मामलों में भारत राज्य हस्तक्षेप करता है, धर्म के बीच में हस्तक्षेप करता है, ठीक है। अभी आप जैसे स्त्री पुरुष में जो भेदभाव माना जाता है और केरल के
मंदिर में जो लेडीज़ को एंट्री नहीं दी जाती थी, तो वहाँ देखा कोर्ट ने कैसा फैसला दिया। बाकी मुस्लिम समुदाय में जो हलाला प्रथा थी, उसमें आपने देखा कैसा कोर्ट ने फैसला दिया। तो इन फैसलों के आधार पर आप कह सकते हो कि हस्तक्षेप की नीति अपनाता है भारत राज्य। मतलब कोई धार्मिक समूह है, किसी भी अन्य समूह को दबाता है, परेशान करता है, उसका अत्याचार करता है, तो ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है जो है भारतीय राज्य। ओके, तो हस्तक्षेप की नीति आई थिंक समझ गए होंगे, एक बार पढ़ लीजिए। धर्म के नाम पर ऊंची जातियां नीची जातियों से छुआछूत करती हैं, अतः इस भेदभाव की प्रथा को खत्म करने के लिए राज्य हस्तक्षेप करता है। इसका रिजल्ट इन्होंने निकाला, छुआछूत गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब देखो, हिंदू धर्म में जो ऊंची जातियां है वो नीची जातियों से छुआछूत का भेदभाव करती है, टच नहीं होना उनको, है ना। तो ये हरिजन वगैरह है, तो उनसे छुआछूत करती है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? थी तो धार्मिक भावना ही ना, मैटर तो धर्म से संबंधित था, लेकिन फिर भी राज्य ने इसमें एंट्री की और छुआछूत को गैरकानूनी घोषित कर दिया। तो ये हस्तक्षेप कर दिया, ठीक है। फिर है एक एग्जाम्पल और समझिए, माँ बाप के देखो, ये तो हो गया किसी भी धर्म के बीच में आकर अपना डिसीजन देना, ठीक है। अब है माँ बाप की संपत्ति में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बराबर हिस्से का अधिकार होता है बच्चों का, ठीक है। अब इसमें हिस्से के अधिकार की रक्षा के हेतु धर्म पर आधारित समुदायों के निजी कानूनों में भी राज्य हस्तक्षेप करता है। मतलब धर्म पर आधारित कुछ समुदाय है जो प्रायोरिटी बेटे को ही देते हैं, अपनी संपत्ति का बंटवारा अच्छे से बराबर डिवाइडेशन नहीं चाहते हैं आज भी, तो ऐसी स्थितियों में भी कानून के जरिए राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये हस्तक्षेप की नीति हो गई। अब है राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी होता है दोस्तों। जैसे भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल खोलने, कॉलेज खोलने का अधिकार तो देता ही है, साथ में जो गैर प्राथमिकता के आधार पर उन्हें सीमित वित्तीय सहायता भी देता है। मतलब कुछ फंड भी प्रोवाइड करवाता है उन्हें गैर प्राथमिकता के आधार पर, ताकि वो अपने धर्म का जो है अपना कुछ काम कर सके, ठीक है। तो ये हो गया भारतीय राज्य। एक तो राज्य धर्म से अलग है, तो बट स्ट्रिक्टली नहीं है, वह हस्तक्षेप भी कर रहा है और अहस्तक्षेप भी कर रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों, अगर चैनल पर दिए गई जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही लाइक के बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसा लगा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अन्य, अब लास्ट टॉपिक है दोस्तों अपना। हमने क्या देखा? धर्मनिरपेक्षता की डेफिनेशन देखी, फिर धर्मनिरपेक्षता भारत में किस प्रकार से प्रावधान है उसके, फिर भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें 3 जो मुख्य बातें हैं वो देखी कि हस्तक्षेप, अहस्तक्षेप और धर्म से अपने आप को दूर रखना। अब लास्ट टॉपिक है कि भारत में के संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता दी हुई है वो अन्य लोकतांत्रिक देशों से किस प्रकार भिन्न है। यहाँ पर अन्य लोकतांत्रिक देशों में वो केवल अमेरिका का उदाहरण लिया गया है कक्षा 8 की एनसीईआरटी में, ठीक है। तो हम अमेरिका के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से अलग कैसे है। तो फर्स्ट टॉपिक है, अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव है। देखो, सख्त मतलब स्ट्रिक्टली बाउंडेशन है कि धर्म और राज्य अलग अलग रहेगा अमेरिका में। धर्म में चाहे कितनी भी उथल पुथल हो जाए धार्मिक समुदायों में, ये है राज्य बीच में नहीं आता है, ठीक है। और धर्म राज्य के बीच में नहीं जाता है, तो सख्त जो है ये अलग अलग है। लेकिन भारत में क्या है? नहीं, ये यहाँ थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है। कैसे? भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। अभी हमने देखा हस्तक्षेप धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बट अगर ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाए जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, कोई ग्रुप परेशान हो रहा हो, ठीक है, बहुमत अल्पमत को परेशान कर रही हो, तो ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस में भारतीय राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली हस्तक्षेप नहीं करता और हम हस्तक्षेप कर सकते हैं भारत में, ऐसा है। तो ये दोनों डिफरेंस समझ गए होंगे आप अमेरिका और भारत में। फिर दूसरा है कि यूएस में संविधान संशोधन हुआ था फर्स्ट नंबर का दोस्तों। उसमें व्यवस्थापिका को ऐसे कानून बनाने के लिए सख्त रूप से स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, जिससे किसी धर्म का सम्मान हो रहा हो या किसी धर्म का पक्ष लिया जा रहा हो, ऐसे कानून स्ट्रिक्टली व्यवस्थापिका नहीं बनाएगी। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत ने इंटरफेयर किया, हस्तक्षेप किया और उसी व्यवस्थापिका से कानून बनाया छुआछूत
गैर कानूनी घोषित करवा दिया। तो जब भारत में तो सिस्टम है कि जब ज़रूरत पड़े, धार्मिक समुदायों को भी ज़रूरत पड़े तो वो इंटरफेयर करता है, गलत प्रथाओं को रोकता है, मौलिक अधिकारों के हनन से रोकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।